मलेरिया एक ऐसा बुखार जो हर साल लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेता है, जो एक छोटे से मच्छर के कारण होता है। और ये मच्छर सिर्फ मलेरिया नहीं, बहुत सारे बीमारियों को पैदा करते हैं। और मलेरिया का अगर सही समय पे पता लगाया जाए, इसकी जानकारी मिल जाए तो इसका इलाज बहुत आसान है। नहीं तो कई बार ये बहुत सीरियस कंडीशन का रूप ले लेता है। तो आज हम समझेंगे मलेरिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, फैलता कैसे है, इसका बचाव और इलाज के बारे में डिटेल के साथ और आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया एक संक्रामक बुखार होता है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से फैलता है। देखिए, मैंने बात किया है परजीवी का। अब यहाँ परजीवी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। हम ना तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ना तो वायरस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पैरासाइट की। मतलब वो जीव जो किसी के शरीर में रहकर अपना भरण-पोषण करता है। जैसे आप समझिए किसी गाय, भैंस या किसी भी जानवर के ऊपर कोई किलनी रहती है, टिक्स रहता है, तो वो उसके शरीर पे रहकर खून चूसता रहता है और अपना पोषण करता है। तो हम इसको पैरासाइट बोलते हैं। इसी तरह प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट है, वो अपना आधा जीवन मच्छरों के शरीर में बिताता है और आधा जीवन मनुष्य के शरीर में बिताता है। हमारे इंडिया में ये पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जो इन्फेक्शन होता है वो हल्का होता है लेकिन बार-बार होता है। और उसी का उल्टा जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, उसका इन्फेक्शन जब होता है तो ये कई बार जानलेवा होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल 20 करोड़ से ज़्यादा मामले मलेरिया के ही आते हैं। मलेरिया फैलता कैसे है? मलेरिया सिर्फ मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और वो मादा एनाफिलीज मच्छर जिसके अंदर पहले से प्लाज्मोडियम का कोई भी वेरिएंट मौजूद हो। जब मच्छर हमारे स्किन पे आके बैठ के खून चूसता रहता है, उसी दौरान ही मच्छर अपने मुंह से लार भी हमारे स्किन में छोड़ता है और सभी मच्छर के लार में ही बैक्टीरिया, पैरासाइट या वायरस उपस्थित होता है। जब भी ये अपने मुंह से लार हमारे स्किन में छोड़ता है तो पैरासाइट भी हमारे स्किन के अंदर आ जाता है। अब जो प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट है, हम इसको स्पोरोजोइट बोलते हैं उस टाइम। अब जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स है हमारे स्किन तक पहुंच गया। अब ये स्पोरोजोइट ब्लड कैपिलरी के थ्रू ट्रैवल करके हमारे लिवर तक पहुंचती है। इसीलिए मलेरिया का खासकर इन्फेक्शन लिवर में होता है। लिवर में जब भी ये पैरासाइट पहुंचता है तो वहां पे अपने आप को ग्रो करता है। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कोशिका हमारी लिवर सेल बस्ट हो जाएगी। उस टाइम स्पोरोजोइट मीरोजोइट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। मीरोजोइट ट्रैवल करके ब्लड कैपिलरी के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचता है। अब कुछ मीरोजोइट गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस दौरान जब भी फिर से कोई मादा एनाफिलीज मच्छर हमें काटेगा तो वो कुछ गैमेटोसाइट के स्पोर्स खून के थ्रू मच्छर के अंदर फिर से प्रवेश कर जाएगा और मच्छर के अंदर जब प्रवेश करेगा तो उसमें गैमेटोसाइट कुछ प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होके जाइगोट बनाता है। फिर जाइगोट प्रोसेस होके स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस फिर से मच्छर किसी को काटता है, फिर से उसके अंदर जाके इन्फेक्शन, ये साइकिल चलता रहता है। ये अभी खत्म होने वाली साइकिल नहीं है। दूसरा संक्रमण वैसे फैलता है अगर किसी को पहले से मलेरिया हुआ हो और उसका खून आपके शरीर में चढ़ाया गया हो या इंजेक्शन जो उसको लगा हो वही इंजेक्शन आपको फिर से लगाया गया हो निडल या सुई के थ्रू, तो भी आपको ये मलेरिया फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को इन्फेक्शन मलेरिया का हुआ हो तो भी संक्रमण होने का बच्चे को खतरा रहता है। अब आते हैं मलेरिया के लक्षण पे। मलेरिया का जो लक्षण होता है उसमें ठंड लग के बार-बार बुखार आना, सर दर्द, उल्टी मचली, शरीर में दर्द, थकान, डायरिया, बच्चों में चिड़चिड़ापन, सुस्त और बार-बार रोना ये सब देखा जाता है। मलेरिया में 3 स्टेप में बुखार आता है। पहले ठंड लगेगा, कँपकँपी लगेगी। जब ठंड और कँपकँपी थोड़ा-सा डाउन होगा तो तेज बुखार चढ़ेगा और तेज बुखार जब डाउन होने वाला होगा तो पसीना आएगा और साथ में थोड़ी देर बाद शरीर ठंडा हो जाएगा। ये 3 लक्षण बार-बार पेशेंट में नज़र आएगा और एक ही टाइम पे हर दिन बुखार आना-जाना लगा रहता है। मलेरिया में जाँच कौन-सी कराई जाती है? देखिए, मलेरिया में सबसे सटीक और सबसे अच्छी जाँच जो होती है वो होती है पीबीएस। पीबीएस के अलावा आरडीटी जाँच भी करवाई जा सकती है। ये लगभग 15 से 20 मिनट में रिज़ल्ट देता है।
इसके अलावा कुछ जाँच कराई जाती है जो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सीबीसी। सीबीसी इसलिए कराई जाती है क्योंकि हमें रेड ब्लड सेल को भी देखना होता है कि वो डिक्रीज़ तो नहीं हो गया, घट तो नहीं गया, और प्लेटलेट्स का भी काउंट देखना होता है। इसके अलावा सीबीसी में डब्ल्यूबीसी और कुछ अदर पैरामीटर की भी ज़रूरत होती है, इसलिए सीबीसी जाँच करवाना ज़रूरी होता है। एलएफटी भी करवाई जाती है क्योंकि ये जो मलेरिया इन्फेक्शन है, ये लिवर को डैमेज करता है, और कई बार गंभीर मामले जब होते हैं तो उसमें केएफटी भी कराई जाती है। अब आते हैं इलाज पर। मलेरिया में कौन-कौन सी दवाइयाँ दी जाती है? देखिए, मलेरिया का जो इलाज है पेशेंट की गंभीरता, मतलब उसकी सीरियसनेस के ऊपर दी जाती है, और कई बार सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। कुछ जनरल मेडिसिन जो इस्तेमाल की जाती है, वो है क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन दिया जाता है, एसीटी थेरेपी दी जाती है। फ़ीवर कितना आया है उसके ऊपर एंटीपायरेटिक मेडिसिन का डोज़ डिपेंड करता है। इन सब मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा कि आप खुद से कभी कोई दवाई ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के। देखिए, डाइट में ख़ासकर आपको तरल पदार्थ लेना है, जैसे ओआरएस, नारियल पानी और जूस। इसके अलावा पानी की मात्रा भी अच्छी खासी बनाए रखना है, हाइड्रेशन के लिए। शरीर में डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है मलेरिया की कंडीशन में। गला का सूखना, प्यास लगना ऐसा लगा रहता है। सादा खाना खाएँ, जैसे खिचड़ी खा सकते हैं या दाल-चावल लें, जो आपका लीवर आसानी से डाइजेस्ट कर सके। फल में आप केला, सेब, पपीता ये ले सकते हैं। उबला हुआ खाना खाएँ तो सबसे बेहतर होता है। क्या नहीं खाना है, उसमें बाहर का कोई भी तला भुना चीज़ नहीं खाना है, कैफ़ीन नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, बाहर का भारी सामान, मसालेदार चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मलेरिया की स्पेशल डाइट की ज़रूरत है, तो मैंने अलग सा वीडियो बना रखा है जिसमें सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम में आपको खाना क्या खाना है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो मैंने स्पेशल तौर पे उसे बता रखा है, तो आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मलेरिया से बचाव कैसे कर सकते हैं? मलेरिया से बचाव करने के लिए आपको मच्छर से बचाव करना पड़ेगा, मादा एनाफिलीज़ मच्छर। हाँ, लेकिन आप मच्छर तो देख नहीं सकते कि कौन-सा मच्छर किस टाइप का है, किस प्रजाति का है, तो इससे बढ़िया आप सभी तरह के मच्छर से बचाव करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने आस-पास गमले में या किसी टंकी में पानी इकट्ठा ना होने दें। कई बार बरसात के मौसम में टायर में पानी इकट्ठा होता है, तो उस टायर में भी पानी इकट्ठा ना होने दें। शाम के टाइम दिन में फुल बाजू का कपड़ा पहनें। मच्छर मारने वाली अगरबत्ती या स्प्रे का प्रयोग करें, और साथ में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो जहाँ पे आप जाने वाले हैं, वहाँ पे पता लगाएँ कि क्या वो मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है या नहीं है। ये सारी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सारी जानकारी मैं वीडियो में देता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।